कहानी की शुरुआत होते हैं क्रिसमस डे से। सभी ने अपने अपने घरों को सजाया हुआ था और यहीं पर हम जैक और उसकी वाइफ को देखते हैं जो छुट्टियां मनाने के लिए अपनी बड़ी बहन के घर आए हुए थे। यहाँ जैक अपने छोटे नेफ्यू के साथ खेल रहा होता है और उसकी वाइफ दूर से उन दोनों को बहुत ही प्यार से देख रही थी। इसके बाद वो अपने नेफ्यू को सुलाने लगा क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और उन्हें अपने घर जाना था। जब ये घर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में जैक की वाइफ कहती है, मुझे भी एक बच्चा चाहिए। दरअसल इन दोनों का कोई बच्चा नहीं होता। इस वजह से जैक की वाइफ काफी अकेलापन महसूस करती थी। जैक अभी इन सब के लिए रेडी नहीं होता। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, लेकिन उसकी वाइफ के बहुत समझाने के बाद आखिरकार उसकी वाइफ की खुशी के लिए वो मान जाता है। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी समय एक तेज ट्रक उसकी कार से आकर टकरा जाता है और इनका एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। एक साल बाद दिखाया जाता है उस एक्सीडेंट में जैक की वाइफ की मौत हो चुकी थी और अब जैक अकेला रह गया है। उसने अपना पुराना घर छोड़ दिया और अब एक आइसोलेशन इलाके में अपनी बिल्ली के साथ रहता है। जैक की बहन चाहती थी वो उसके वहाँ पर आकर रहे, इसलिए जैक की सिस्टर उससे बार बार कॉल कर रही थी और आखिरकार वो जैक को अपने घर पर रहने के लिए मना ही देती हैं। अब जैक अपने केयर के साथ एयरपोर्ट की ओर निकलता है। वहाँ पहुँचने के बाद जब जैक लाइन में खड़ा था तभी अचानक एयरपोर्ट की सारी मशीनें खराब हो जाती हैं। सारे फ्लाइट एक एक करके कैंसिल होने लगे। तभी जैक को उसकी सिस्टर की कॉल आती है। वो कहती है एक वायरस के फैलने की वजह से सभी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है और अभी तुम घर जाओ और घर से बाहर मत निकलना, मैं तुम्हें अपडेट करती रहूंगी। उसी समय सबके फोन में एक इमरजेंसी मैसेज आता है। इस वजह से एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई। सभी लोग घबराकर अपने अपने घर की ओर निकलने लगे। रास्ते में इतना ज्यादा ट्रैफिक हो गया था कि जैक को समझ आ जाता है कि इस ट्रैफिक से निकलना आसान नहीं है, इसलिए अब वो अपने कार छोड़कर पैदल ही घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई थी। जब जैक घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पड़ोसी के घर के बाहर एक एम्बुलेंस और आर्मी वाले खड़े थे, जिन्होंने पड़ोसी के घर के बाहर एक प्लास्टिक की सुरंग किसी जगह बनाई हुई थी और उसमें से पड़ोसी को घसीट कर लाया जा रहा था। दरअसल इस दुनिया में एक ज़ोंबी वायरस फैल चुका है और उसका नेबर भी उसी वायरस की चपेट में आकर ज़ोंबी बन गया है, इसलिए एम्बुलेंस में उसे यहाँ से उठाकर ले जाते हैं। शुरुआत में जैक इन सब बातों को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अगली सुबह जब उसकी बहन की कॉल आती है तो वह सब कुछ उसे बताता है। उसकी सिस्टर उसे दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा। अब जैक अपने मोबाइल पर रील स्क्रॉल कर रहा था तो वहाँ भी उस वायरस के वीडियोस आ रहे थे। उसमें लोग बताते हैं कि इन्फेक्टेड लोगों से कैसे बचा जाए और ज़ोंबी कैसे एक दूसरे को काटकर इन्फेक्टेड करते हैं। ये देखकर जैक परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि ये क्या हो गया है लोगों को। तभी गवर्नमेंट की तरफ से इमरजेंसी मैसेज आता है। उसमें लिखा था कि पूरे शहर को क्वारंटाइन किया जा रहा है, सारे लोगों का बाहर निकलना और मार्केट वगैरह बंद कर दिए जाएंगे। अब जैक सामान लेने के लिए मॉल जाता है और वहाँ देखता है कि लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जैक को कुछ चीजें मिलती हैं, लेकिन एक आदमी उसे भी छीनकर भाग जाता है। जैक ने कुछ चीजों को उठाया और स्टोर से बाहर आ गया। बाहर उसकी नजर एक ज़ोंबी पर पड़ती है जो एक पुलिस वाले पर हमला कर रहा था। जैक उसे बचाने की कोशिश करता है मगर ज़ोंबी उस पर झपट पड़ता है। पुलिस वाला किसी तरह से ज़ोंबी पर गोली चलाकर उसे मार देता है, लेकिन वो खुद को गोली मारकर अपनी जान ले लेता है क्योंकि ज़ोंबी ने उसे काट लिया था। वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। ये सब देखकर जैक बुरी तरह से डर जाता है और वो तुरंत अपने घर की ओर निकल गया। घर आने के बाद जैक ने अपने घर को साफ किया। उसने अपने दरवाजे को लॉक किया और बाहर बड़ी बड़ी कीलें लगाई ताकि ज़ोंबी अंदर ना आ सके। तभी न्यूज में खबर आई कि लोग घर से बाहर न निकले क्योंकि यह वायरस हवा के जरिए भी फैल रहा है। रात को वहाँ अचानक आर्मी वाले बस लेकर आए ताकि वो सभी लोगों को सेफ जोन में ले जा सके, लेकिन जैक अपने घर में बंद था। उसे कुछ पता नहीं था, इसलिए वो वहीं पर रह जाता है और अब वह अकेला इंसान है जो इस इलाके में फंसा हुआ है। उसे हर हाल में जिंदा रहना होगा। अगली सुबह जैक कुछ हथियार वगैरह लेके खाने की तलाश में घर घर जाने लगा। उसने कई सारे घरों को चेक किया, लेकिन खाने लायक कुछ नहीं मिला और वो अपने घर से काफी दूर भी आ गया था। ऐसे ही वो सभी घरों को चेक कर रहा था। तभी उसे एक घर के अंदर बूढ़ी औरत मिली जो व्हील चेयर पर बैठी थी। उसका नाम था गैब्रिएल। सोल्जर उसे अपने साथ नहीं ले गए थे क्योंकि वो चल नहीं सकती थी। जैक उससे बात करने लगा और धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। गैब्रिएल को अच्छे से पता होता है कि किन किन घरों में सामान बचा हुआ है। ये सब जानकारी उसने जैक को बताई। अब जैक खाना ढूंढने उन घरों में गया जिन घरों की गैब्रिएल ने कहा था। एक घर में उसे बाइक और हेलमेट भी मिल गया था, जिसकी वजह से उसके लिए इधर से उधर जाना और भी आसान हो गया था। हर रोज जैक गैब्रिएल के बताए हुए घरों में जाकर खाना लेकर आता है, फिर उसे बूढ़ी औरत के साथ शेयर करता है और रात को अपने घर लौट आता है। जैक हर रोज वीडियो बनाकर अपनी बहन को सेंड करता ताकि जब भी नेटवर्क आए वो वीडियो सेंड हो जाए। और अब वो सो गया। तभी वॉकी टॉकी पर उस बूढ़ी औरत की आवाज आई। उसने कहा तुरंत रेडियो चेक करो। वो रेडियो ऑन करता है और 99 फ्रीक्वेंसी पर घुमाया। रेडियो पर एक मैसेज बार बार रिपीट हो रहा था, हम नॉर्थ साइड में सुरक्षित हैं, अगर कोई जिंदा बचा है तो हमारे साथ जुड़ सकता है। यह सुनकर जैक को पहली बार उम्मीद की किरण नजर आई। अब अगली सुबह वो गैब्रिएल के घर जाता है ताकि उससे भी वो खुशखबरी दे सके, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चला कि गैब्रिएल अब मर चुकी थी। उसे वहाँ गैब्रिएल का लिखा हुआ मैसेज मिला। उसमें लिखा था तुमने मेरी
मेरी बहुत मदद की, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। गैब्रियल की मौत से जैक काफी अपसेट हो जाता है। अब वो दुखी मन से घर से बाहर निकला, लेकिन अब उसे अकेले सफर करना होगा। जैसे वो घर से बाहर निकलता है तभी एक इन्फेक्टेड औरत ने उस पर हमला कर दिया। उसने औरत को धक्का देकर खुद से दूर किया और अपनी जान बचाने के लिए औरत को बंदूक से शूट कर दिया। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था। जैक किसी की भी जान नहीं लेना चाहता, चाहे वो ज़ॉम्बी हो या कोई इंसान। इसके बाद जैक उन्हें बाइक लेकर सेफ जोन की ओर निकल गया, जहाँ से उसे आइलैंड भेजा जाएगा, लेकिन आगे रास्ता ब्लॉक था, इसलिए उसने जंगल से जाने का फैसला किया। और जैसे वो जंगल में पहुंचा, चारों तरफ से दर्जनों ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लगे, लेकिन उसने बाइक नहीं रोकी। बाइक की स्पीड के कारण वो बच गया, वरना अभी इसको ज़ॉम्बी चट कर जाते। कई मील सफर तय करने के बाद आखिरकार वो कैंप तक पहुंचा, जहाँ उसे आने को कहा गया था। जैक को लगा अब उसे इंसान मिलेंगे, लेकिन यहाँ बस ज़ॉम्बी भरे पड़े थे, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ आए थे वायरस की वजह से उन सबकी मौत हो चुकी थी और सभी ज़ॉम्बी बन गए थे। वहाँ से किसी तरह भागते हुए वो एक पुराने पोर्ट तक पहुँचा। उसने दरवाजे को बंद किया और खुद को बचा लिया, लेकिन ज़ॉम्बी कांच तोड़कर अंदर आने लगे। जैक भागते हुए मेन गेट तक पहुँचा और ट्रक के जरिए एक बोर्ड पर बैठकर वहाँ से निकल गया। अब जो है रात हो चुकी थी, तभी जैक को दूर हल्की सी रोशनी चमकती दिखाई दी। जैक उस रोशनी को देखता है और अचानक उसके सामने एक दूसरी बड़ी नाव आ जाती है। उस नाव पर कुछ दूसरे देश के सर्वाइवर थे। वे जैक को अपने नाव में खींच लेते हैं और उसे अपने साथ एक विशाल शिप तक ले जाते हैं। लेकिन वहां जाकर जैक को एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस शिप के बॉस को उसकी भाषा नहीं समझ आती। अब शिप पर जैक की किस्मत एक नया मोड़ लेती है। वहां मौजूद लोगों में से विक्टर नाम का एक आदमी उसकी मदद करता है। जब बॉस जैक से उसकी पहचान पूछता है, तब विक्टर झूठ बोल देता है कि जैक एक डॉक्टर है। दरअसल इस वक्त हर जगह डॉक्टर की जरूरत थी और विक्टर ये जानता था अगर उसने झूठ नहीं बोला तो ये लोग उसकी जान ले लेंगे। बॉस ने उस पर यकीन कर लिया और फिलहाल जैक को अपने साथ रख लिया। इसके बाद विक्टर उसे बॉस के पास ले गया। बॉस ने जैक से पूछा उन्हें जरूरी सामान कहाँ मिलेगा। जैक ने मैप पर निशान लगाकर कहा यहाँ सप्लाई मिल सकती है। बाहर आकर जैक को एहसास हुआ ये लोग असली सर्वाइवर नहीं बल्कि खतरनाक लुटेरे हैं। इनमें से विक्टर उनके साथ शामिल नहीं है, बल्कि मजबूरी में उनके साथ रह रहा है। जैक ने विक्टर से कहा तुम तो पायलट हो, हमारे पास भागने का मौका है और मैंने एक हेलीकॉप्टर देखा था, हम दोनों मिलकर यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन विक्टर डर कर मना कर देता है। वो कहता है अगर जिंदा रहना है तो चुपचाप यहीं रहो। लेकिन जैक अब ठान लेता है वो किसी भी तरह से इस जगह से निकलेगा। रात को जैक बॉस के आदमियों से बचकर छुपकर नीचे गया। वहाँ पर दो लोग रस्से से बंधे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उन्हें बुरी तरह से पीटा गया था। जैक उन्हें छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक बूढ़ा आदमी चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर बॉस के आदमी वहाँ आ गए। बॉस जैक को गोली मारने ही वाले थे, लेकिन तभी विक्टर ने वहाँ आकर उनको खत्म करके जैक की जान बचा ली। इसके बाद दोनों मिलकर वहाँ से एक छोटी नाव पकड़कर उसमें भाग निकले, लेकिन बॉस के आदमी को पता चल जाता है। वो उनका पीछा करने लगे और जैक पर गोलियां बरसाने लगे। ऐसे ही एक गोली विक्टर को लग गई और वो बुरी तरह से घायल हो गया। किसी तरह वो किनारे पे पहुंचे। जैक ने उसे उठाया और कार ढूंढने लगा। किस्मत से उन्हें एक कार मिल गई और वो उसमें बैठकर वहाँ से निकल गए, उस जगह जहाँ पर जैक ने हेलीकॉप्टर देखा था। लेकिन उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर नहीं था। वो बुरी तरह से टूट गए। मजबूरी में वो लोग एक हॉस्पिटल में गए, जहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा था। थोड़ा ढूंढने पे एक नर्स दरवाजा खोलती है। नर्स ने दोनों की मदद करते हुए उन्हें अंदर लिया और विक्टर को बुरी तरह से घायल देकर उसका इलाज किया। इलाज के बाद विक्टर की हालत पहले से बेहतर हो गई थी। नर्स ने जब सुना कि वो लोग हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो नर्स उन्हें पीछे के रास्ते से बताती हैं कि हेलीकॉप्टर वहीं है और कहा कि ऊपर वाले रास्ते से पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े हैं। नर्स जैक और विक्टर को बताती हैं ऊपर का रास्ता ज़ॉम्बी से पूरी तरह से भर चुका है, लेकिन नीचे बेसमेंट में एक गुप्त बंकर का रास्ता है। मगर उसकी आवाज अब धीमी पड़ जाती है, क्योंकि कुछ देर पहले उस बंकर की तरफ एक जबरदस्त धमाका हुआ था और शायद अब वो रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका है। जैक सोचने लगा अब हम लोग क्या कर रहे हैं। तभी अचानक उसके फोन में सिग्नल आया। उसे अपने सिस्टर के दर्जनों मैसेज मिलते हैं। उसमें लिखा था जैक हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है, जल्दी लौट आओ। मैसेज पढ़ते जैक की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसी समय बाहर गोलियों की आवाज सुनाई दी। बॉस और उसके आदमी यहाँ पर आ चुके थे और इन सबको खत्म करने के लिए गोलियां बरसाने लगे। जैक समझ गया अब उनके पास एक ही रास्ता है, वो है बंकर के रास्ते से निकलना। उस नर्स ने कहा चाहे बंद हो या ना हो हमें वहीं से गुजरना होगा। अब नर्स उसे बेसमेंट का रास्ता दिखाती है और सब नीचे उतर जाते हैं। जैसे वो एक भारी दरवाजा खोलते
हैं। अचानक एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने इसे मार दिया था। इस हमले से उस नर्स की माँ संक्रमित हो जाती है। उसे सब समझ आया और वो अपनी बेटी से कहती है, मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जा सकती, तुम लोग यहाँ से बचकर निकलो। आंखों में आंसू लिए नर्स अपनी माँ को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने पर वे देखते हैं कि बंकर के अंदर लंबी कतार में दर्जनों ज़ॉम्बीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सब चुपचाप निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक एक छोटी बच्ची के साथ पीछे रह गया। तभी उसे एक ज़ॉम्बी देख लेता है और उस पर टूट पड़ता है। अपने आप वो छोटी बच्ची को बचाने के लिए वो एक लोहे के बॉक्स में छुप जाता है। वहीं दूसरी तरफ नर्स और बाकी बच्चे अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे, तभी अचानक गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। असल में बॉस के लोग यहाँ तक आ चुके थे और उन्होंने सारे ज़ॉम्बी को गोलियों से भून दिया। उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि जैक, विक्टर, नर्स भी यहाँ छिपे हैं, इसलिए वो लोग वापस लौट गए। अब वे लोग बाहर निकले। जैक को पता था कि हेलीकॉप्टर तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि बाहर अभी भी सैकड़ों खतरनाक ज़ॉम्बी खड़े हैं। इसलिए सब मिलकर लोहे की जाली से अपने चारों तरफ एक गोल घिराकर बना लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। ज़ॉम्बी उन पर हमला करते हैं, लेकिन लोहे की जाली की वजह से वो लोग बच गए और वहाँ से निकल गए। बड़ी मुश्किल से उस जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ हेलीकॉप्टर खड़ा था। वे गेट बंद कर देते हैं और हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं। विक्टर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन हेलीकॉप्टर की आवाज से बॉस अपने हथियार बंद आदमियों के साथ वहां पहुंच गया और जोर से चिल्लाया, हेलीकॉप्टर से नीचे उतरो, ये हमारा है। दरअसल वो उनकी आखिरी उम्मीद भी छीन लेना चाहता था। तभी विक्टर ने जैक को आंखों से गेट खोलने का इशारा किया। जैक समझ जाता है और वो फौरन पास का गेट खोल देता है। गेट खुलते ही दर्जनों ज़ॉम्बी अंदर घुस गए और सीधे बॉस और उनके लोगों पर टूट पड़ते हैं। ज़ॉम्बी ने बॉस के लोगों को खत्म कर दिया। जैक दौड़ते हुए वापस हेलीकॉप्टर तक पहुंचा और उस पर चढ़ गया। विक्टर कंट्रोल संभालता है और आखिरकार ये सब हेलीकॉप्टर से उड़ान भर लेते हैं। जैक के दिल में अब सिर्फ एक ख्वाहिश है, वो है अपनी सिस्टर के घर पहुंचकर उसे बचाना। और जब वो हेलीकॉप्टर में बैठे थे तब उसकी सिस्टर का कॉल आता है। वो कहते हैं, जैक यहाँ मत आना, अब यहाँ भी सुरक्षित नहीं है। फोन काटते जैक का दिल बैठ गया, क्योंकि इसका मतलब था अब वायरस वहाँ भी फैल गया है। आखिरी सीन में हमें 2 फाइटर जेट उसी दिशा में उड़ते नजर आते हैं जहाँ जैक की सिस्टर रहती है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना।